मैं मोहिंद्र पाल, विज्ञान अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय रूपाणा गंजा सिरसा। प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान विषय में कक्षा 8 अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में उप विषय खरपतवार पर चर्चा करेंगे। तो खरपतवार क्या होते हैं? फसली पौधों के साथ जो अनावश्यक रूप से अवांछनीय पौधे जो उग जाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार के उदाहरण हैं घास, मोथ, बथुआ, जेट। इन खरपतवारों को फसली पौधों से हमें अलग करना क्यों आवश्यक है और हम उनको फसली पौधों से कैसे अलग करते हैं, यानी खरपतवार नियंत्रण की विधियों पर चर्चा और खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां हैं उनको बारीकी से समझने के लिए और खरपतवार क्या है उनको बारीकी से समझने के लिए प्यारे बच्चों हम खेत के भ्रमण पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये कपास की फसल है। कपास की फसल में आप देख रहे होंगे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ अनावश्यक पौधे उगे हुए हैं। इन्हीं को हम खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार की हम परिभाषा क्या कह सकते हैं? फसली पौधों के साथ जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, जिनको किसान नहीं उगाता, अपने आप उग जाते हैं, उन अवांछनीय या अनावश्यक पौधों को ही हम खरपतवार कहते हैं। इन खरपतवारों को फसली पौधों से हटाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि फसल जो है उसको जमीन से क्या मिलता है? पानी। और पानी के अंदर घुले हुए रूप में पौधों की जड़ों द्वारा इनको पोषक तो मिलते हैं। तो अगर फसल के साथ खरपतवार भी उगे हुए हैं तो ये खरपतवार भी जो पानी है, पोषक तत्व है, उनको बांटेंगे। बांटने से उनके जो पोषक तत्व जो उनको मिलने चाहिए उनकी मात्रा में कमी आएगी, तो हमारी जो फसल है वो कमजोर रह जाएगी। इसलिए फसली पौधों के साथ जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं यानी खरपतवार उग जाते हैं, उनको हमें जमीन से हटाना आवश्यक है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? कुंदरू है, जिसको कि हमने नहीं बोया, यानी किसान ने नहीं बोया, अपने आप उगा हुआ है। ये बेल है, ये भी यहाँ पर खरपतवार है क्योंकि अनावश्यक रूप से उगी हुई है। इसको जमीन से हटाना आवश्यक है। मैंने आपको बताया क्यों? क्योंकि ये पोषक तत्वों को बांटते हैं, जिससे हमारी फसल कमजोर रह जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं इन फसली पौधों को जमीन से या फसल से कैसे हटाते हैं। इन खरपतवारों को हम हाथों से उखाड़कर या खुरपी से हम फसली पौधों से अलग कर सकते हैं। किसान अगर मोटे तौर पर अगर फसलों के बीच में फासला ज्यादा है, तो ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो छोटा हल है। ये जो हल है वो पशुओं के पीछे जोड़ करके भी फसली पौधों से खरपतवार को हटाते हैं। खरपतवार से इस तरह से फावड़े की सहायता से भी खरपतवार को फसली पौधों से हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक किसान आपको दिखाई दे रहा है जो कि फावड़ा चला करके अपनी फसल से खरपतवार को फसली पौधों के साथ से हटा रहा है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक अन्य विधि भी है खरपतवार को हटाने की, रसायनों के प्रयोग द्वारा। जैसे कि
आप देख पा रहे हैं एक किसान स्प्रे पंप द्वारा रसायनों का छिड़काव करके अपने खेत से खरपतवार को हटा रहा है। प्यारे बच्चों, खेत के भ्रमण में हमने सीखा खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार को फसलों से हटाना क्यों आवश्यक है, और जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम निराई कहते हैं या गुड़ाई करना कहते हैं। और रसायनों के प्रयोग से अगर हम खरपतवार को हटाते हैं तो जो रसायन प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम खरपतवारनाशी कहते हैं। ये कुछ बातें हमने सीखी, तो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने क्या सीखा। प्रश्न संख्या 1 है, खरपतवारनाशी किसे कहते हैं, उदाहरण 2। दूसरा है प्रश्न 2, अपने आसपास उगने वाले 2 खरपतवारों के नाम आपको बताने हैं। तीसरा है, पशुओं व ट्रैक्टरों की सहायता से चलने वाले एक एक औजार का नाम बताओ जिसका प्रयोग आप खरपतवार हटाने में करते हैं। और चौथा जो है वो खरपतवार की कोई एक हानि आपको बतानी है। धन्यवाद।